जय हिंद साथियों। जितना भी स्टूडेंट हरियाणा पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और वह अपना फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर में जो आने वाला एग्जाम है दिसंबर में देने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 10-15 दिन में आप लोग को कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले ही मैं आप लोग को 2 से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो चुका आप लोग का, और आपका लॉगरिथम का यह लास्ट चैप्टर है। लॉगरिथम का यह लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग आएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेसन 3 में। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट अभी तक कोई भी वीडियो अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स का तैयारी करना नहीं स्टार्ट किए हैं, तो वह जल्द से जल्द यूट्यूब पर जाइए और सर्च मारिए हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ। हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ जैसे ही आप लोग सर्च मारिएगा, वहां पर आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आ जाएगा। जाकर आप लोग शुरू से लेकर अभी तक जितना मैं आप लोग को कम से कम 14 से 15 वीडियो मेरा रहेगा, जाकर सभी वीडियो को कुछ नहीं करना है, आप लोग को देख लेना है 2 से 3 दिन में। ठीक है, तो आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स का तैयारी आसानी पूर्वक और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और आपका सेशनल भी स्टार्ट होने वाला है। सेशनल, फर्स्ट सेशनल, सेकेंड सेशनल एवं आप लोग को सेमेस्टर का मैं आप लोग को बढ़िया तरीके से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा 5 से 7 मिनट का। ठीक है, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा फर्स्ट सेशनल कब है आपका, सेकेंड सेशनल कब है और थर्ड सेशनल कब है आप लोग का। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें है, आप लोग को सोल्व करवाऊंगा। उसके बाद यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा, लॉगरिथम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। कह रहा है क्या, log x प्लस वाई बटा 2 बराबर 1/2 log x प्लस log y। प्रूफ करना है x बराबर y। क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है x बराबर y होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले log x प्लस वाई बटा 2, यह क्या है दोस्तों, यह भागा में है। क्या है, भागा में है। और बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, गुना में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 तो इधर चला गया। उसके बाद क्या बच गया, log, देखिएगा log x प्लस log y, log x y लिख सकते हैं दोस्तों। log x प्लस y, log m प्लस log n, log m गुना n, तो log x y हो जाएगा दोस्तों। हाँ हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, log m क्या है दोस्तों, मानिए 2 है। क्या है, 2 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log m के पावर 2 लिख सकते हैं। log m के पावर 2, log क्या हो जाएगा, इसका सूत्र देखिए, log m के पावर 2 का सूत्र क्या होगा, 2 इंटू लॉग m, 2 इंटू लॉग m। इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, इसको कहते हैं पावर रूल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पावर रूल। log m के पावर n, मानिए 2 की जगह n रहेगा, log m के पावर n का सूत्र क्या होगा, n इंटू लॉग m। उसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, log x प्लस वाई बटा 2 के पावर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार देखिएगा 2 इंटू लॉग m है, और लॉग m, लॉग यह पूरा को m मान लिए हम के पावर 2 बराबर log x बाई। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। मैं डियर स्टूडेंट, लॉग से लॉग क्या कर दिए हम लोग, कैंसिल कर दिए। अब देखिए बढ़ते हैं, अब क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर 2 दूनी 4 हो गया बराबर x बाई। अब देखिएगा, अब देखिएगा इसको क्या है, नीचे 4 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक गुना x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहेगा बराबर 4 गुना x वाई, तो 4x वाई हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर एक्स बाई। अब देखिएगा बराबर के उस साइड में क्या है 4x बाई, बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस 4x बाई बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई माइनस हो गया 4x बाई बराबर 0, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा तो वहां क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब देखिए 2x बाई माइनस 4x बाई बचेगा क्या माइनस 2x बाई बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, x माइनस बाई का होल स्क्वायर, x माइनस बाई का होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई आएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब बराबर की साइड में क्या है स्क्वायर है, ठीक है, अब बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या स्क्वायर से उस साइड में जाएगा क्या रूट में होगा, तो एक्स माइनस बाई बराबर √0, और √0 का मान क्या होता है रूट के अंदर 0 रहेगा तो मान क्या होगा 0 ही रहेगा दोस्तों। अब देखिएगा देखिएगा एक्स माइनस बाई बराबर 0 हो गया, रूट के अंदर 0, अब माइनस है बराबर के उस साइड में भेजेंगे एक्स बराबर बाई हो गया, कोई दिक्कत, यही आप लोग को हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बढ़िया तरीके से, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन आप लोग को सेशनल प्लस सेमेस्टर में आप लोग को 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो कभी कभी 8 मार्क्स में भी पूछ देता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसे कवर कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न एवं इस टॉपिक का इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, लॉगरिथम का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेसन दूसरा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन इसका 7 log बेस 3, यहां पर बेस देने के लिए नहीं भुलाइएगा, ठीक है, 16/15 प्लस 5 log बेस 3 25/24, फिर 3 log बेस 3 81/80 बराबर log बेस 3 के पावर 2, ठीक है। देखिएगा आप दोस्तों कुछ नहीं करना है, यह इतना बराबर log बेस 3 2, log बेस 3 के पावर 2, इसको क्या करना है प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ करना है। देखिएगा हम लोग बढ़िया तरीके से चलेंगे। देखिएगा इसके पहले जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे उसमें बोले थे n इंटू लॉग एम, n इंटू लॉग एम का फॉर्मूला क्या होता है log m के पावर n, log m के पावर n, इसको क्या कहते हैं इसको पावर फॉर्मूला कहते हैं, इसको क्या कहेंगे पावर फॉर्मूला कहेंगे। कभी कभी आप लोग को यह दे देगा, यह आप लोग को लाने के लिए रहता है। कभी कभी देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या दे दिया n इंटू लॉग एम, n इंटू लॉग एम, तो इसको हम करेंगे log m के पावर n। देखिएगा log बेस 3 है, फिर 16/15 का पावर मतलब होल स्क्वायर कर दिए, पावर कर दिए, फिर उसी प्रकार इसको करेंगे log बेस 3 25/24 के पावर 5, उसी प्रकार देखिए log m के पावर n, log m के पावर n कर दे। देखिएगा n n का क्या है 5 log, यहाँ पर बेस नहीं है, बेस आप लोग ए भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं, बेस को हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। देखिएगा बेस उसी प्रकार है, जिस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन में रहेगा उसी प्रकार आप लोग को बेस छोड़ देना है, log के नीचे में बेस छोड़ देना है, ठीक है। देखिएगा n इंटू लॉग एम, तो n क्या था n यहाँ था log m, तो क्या हो गया log m के पावर n, log m के पावर n। अब देखिएगा अब उसी प्रकार है, देखिए log बेस 3 81/80 के पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा अब आगे का स्टेप करेंगे। देखिएगा एगो सूत्र आप लोग को पढ़ाए होंगे हम, log m प्लस log n प्लस log p, इसका सूत्र क्या होता है log m गुना n गुना p, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log z प्लस log x कुछ भी रहेगा तो log
देकर हम लोग ब्रैकेट में एम एन पी एक्स जेड जितना प्लस में रहेगा उतना यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में कर देंगे, मतलब गुना में कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? लॉग एम प्लस एन रहेगा, लॉग एम गुना एन हो जाएगा, लॉग एम प्लस एन प्लस लॉग पी प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्स दे देंगे। कोई दिक्कत? जितना गुना में रहेगा नीचे लॉग देकर उतना क्या करेंगे, हम गुना में कर देंगे, जितना यहाँ पर प्लस रहेगा हम गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिएगा एम एन पी है दोस्तों, देखिएगा तो लॉग बेस 3 बेस दे दिए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, उसके बाद देखिएगा 16/15 का क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर है। फिर गुना दे दिए 25/24 का होल स्क्वायर है। फिर गुना दे दिए 81/80 का क्यूब है। ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पर 5 है दोस्तों। अब देखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर log 3 कहाँ गया? log 3 यहाँ पर कॉमन ले लिए दोस्तों। log 3 क्या कर लिए हैं, log 3 हम यहाँ पर कॉमन ले लिए, log 3 बच गया। log m, log यह पूरा को log मानिए, log m प्लस log n प्लस log p है। तो सूत्र क्या होता है, log यदि बेस में कुछ रहेगा तो दे देंगे log बेस 3, कुछ भी रहेगा दोस्तों log बेस 3 m गुना n गुना p, m गुना n गुना p। पावर जो है उसी पावर 2 है, 16/15 के पावर 2 है, 25/24 के पावर 5 है, 81/80 के पावर 3 है। उसी प्रकार पावर को हम लिख दिए दोस्तों, कुछ नहीं किए हम लोग, क्या किए, सूत्र पर लागू कर दिए, मतलब सूत्र पर बैठा दिए, इसको फार्मूला पर क्या कर दिए, बैठा दिए। अब देखिएगा, अब देखिएगा log बेस 3 है, क्या देखिए ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन बढ़िया तरीके से आप लोग बनाइएगा, काटने में थोड़ा सा इसमें आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बहुत ही सिंपल एवं आसान तरीका में बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा 16/15 के पावर 2 है, तो 16/15 लिखेंगे 2 बार में, 2 बार 16/15 गुना 16/15। अब देखिएगा 25/24 है 5 बार, तो 25/24 25/24 गुना 25/24 गुना 25/24 गुना 25/24, देखिएगा 5 बार है। हाँ, फिर गुना में क्या, 81/80 3 बार है, 81/80 गुना 81/80 गुना 81/80। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिए काटिएगा, देखिएगा 16/5 80 5 बार में देखिए कट गया, फिर 16/5 80 5 बार में कट गया। अब देखिएगा दोस्तों 5/5 5 5 कितना, 5/5 25 कट गया। ठीक है, अब देखिएगा अब कहां पे कट रहा है, देखिएगा 27×3 = 81, 27 को 3 बार में हम लोग पढ़ेंगे, 27 को 3 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा। 27×3 = 81, 8×3 = 24। ठीक है, फिर 27×3 = 81, 8×3 = 24, फिर 27×3 = 81, 8×3 = 24। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा 9×3 = 27, 9 को पढ़ेंगे 3 बार में, 9×3 = 27, 5×3 = 15, 9×3 = 27, 5×3 = 15। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 16×5 80 और 5×5 25, 16 को पढ़ेंगे 5 बार में, तो 5 बार में 16×5 80, फिर 5×5 25। अब देखिएगा, अब देखिए कौन सा कट रहा है, देखिएगा 8×3 = 24 3 बार में, 9×3 = 27। ठीक है, फिर 8×3 = 24, फिर यहाँ पर 3×3 = 9, 3×3 = 9। अब देखिएगा, अब ऊपर क्या बच गया दोस्तों, अब देखिएगा 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए 5 5 कैंसिल हो गया, और फिर 5×5 25 5 बार में दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, और कुछ कट रहा है तो काटिए। नीचे क्या है, 8 है, कितना बार,
देखिएगा, अब काटिए इसको जहां भी कट रहा है आप लोग को। 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 दूनी 8, ऊपर भी नहीं कट रहा है। 16 3 3 9 नहीं कट रहा है। ओहो, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पर देखने के लिए, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या है 7 log base 3, हम लोग लिखे क्या, 2 लिखे। 16 है कितना बार, 7 बार, 7 बार 16 है, ठीक है। 7 बार 16 है, हम लोग फिर से करेंगे, देखिएगा। देखिएगा इसको हम फिर से करेंगे, देखिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखिएगा फिर से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 है, 7 log base 3 है, हम लोग ध्यान नहीं दिए। हम सोचे कि क्या है 2 है, तो पावर में क्या कर दिए 2 दे दिए, लेकिन यहाँ क्या है पावर में 7 है। पावर में क्या है दोस्तों, 7 है, ठीक है। पावर में क्या है 7 है, तो 7 करेंगे, ठीक है। देखिएगा बुक देख लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं। हाँ क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब बन जाएगा, देखिएगा कुछ नहीं करना है, अब देखिएगा log base 3, उसके बाद देखिएगा log m प्लस log n प्लस log p है, तो क्या होगा दोस्तों log m गुना n गुना p। तो log base 3 को कॉमन ले लिए, उसके बाद क्या है 16/15 है 7 बार, प्लस 25/24 है 5 बार, फिर 81/80 है 3 बार, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा log base 3, 16/15 को लिखेंगे 7 बार दोस्तों, 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15 गुना 16/15, कितना बार हुआ, एक बार और होगा 15। उसके बाद 25/24 लिखेंगे 5 बार दोस्तों, 25/24 25/24 25/24। उसके बाद लिखेंगे 81/80 3 बार लिखेंगे दोस्तों, 81/80 80 3 बार लिख लिए। अब देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया था क्योंकि 2 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 7 है, हमको लगा कि 2 है, तो 2 गलती से लिखा गया। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, उसी प्रकार काटेंगे 16×5 = 80 5 बार में, फिर 16×5 = 80 5 बार में, फिर 16×5 = 80 5 बार में, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5×5 = 25 कट गया, फिर 5×5 = 25 5 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, 5×15 27×81 27×81, फिर 5×15 27×81, फिर 5×15 27×81, ठीक है। अब देखिएगा 5×15 फिर 9×27 5×15 9×27, फिर 5×15 9×27, ठीक है। अब देखिएगा फिर 5×15 3×9 3×9, देखिएगा 8×24 3×9 8×24 3×9, ठीक है। अब देखिएगा 3×8 = 24 8 बार में, 3×8 = 24 8 बार में, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा 8×2 = 16 2 बार में, 8×2 = 16 2 बार में, 8×2 = 16 2 बार में, 8×2 = 16 2 बार में। और क्या बच गया, अब देखिएगा, अब देखिएगा
5 पचे 25, 25 कैंसिल हो गया एक, फिर 5 पचे 25, 25 कैंसिल हो गया, ठीक है, 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 5 पचे 25, 25 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, फिर 5 5 कैंसिल, बच गया क्या दोस्तों, देखिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, 16 है। तो कैसे काटेंगे इसको, 12 बार में काट दिए 24, फिर 6 बार में काट दिए, फिर क्या काट दिए इसको, 2 तिया 6, 3 बार में काट दिए, ठीक है। फिर क्या बच गया, ये 2 2 बच गया, और नीचे क्या है, ऊपर सब कटा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, अब क्या बच गया, फिर 3 3, देखिए देखिएगा दोस्तों, 3 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए बच गया ऊपर में, देखिए 2, सिर्फ 2 बच गया दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में देखिएगा 2 बच गया, कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है ऊपर में सिर्फ 2 है। तो लॉग बेस 3, लॉग बेस 3, अब कुछ नहीं है इसमें, सब कट गया, बच गया क्या, 2 बच गया, बच गया क्या, 2। तो लॉग बेस 3 2, यही आप लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान है। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा आप लोग को बड़ा लगेगा दोस्तों, लेकिन अपने मन से काटिएगा, और नहीं तो वीडियो को पॉज कर 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 काटिएगा बढ़िया तरीके से, एक एक स्टेप देखकर, तो आप लोग को बढ़िया तरीका से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को देखने में कैलकुलेशन लंबा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान एवं सिंपल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, ठीक है। लॉगरिथम आप लोग को द एंड हो गया, लॉगरिथम का चैप्टर द एंड समाप्त। लॉगरिथम इससे ज्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं है दोस्तों, इतना आप लोग यदि पढ़ लेते हैं, आपको कम से कम 5 से 7 वीडियो रहेगा, इतना आप लोग कर लेते हैं, तो लॉगरिथम से जितना भी प्रश्न आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में या सेशनल में पूछा जाएगा, वह मेरा ही चैनल से पूछा जाएगा, मेरा ही वीडियो से पूछा जाएगा। इससे ज्यादा आप लोग को लॉगरिथम में कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।